हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई मस्त चल रही है। तो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट इरा में। तो बच्चों, आज हम दो घात बहुपद का फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टारगेट करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आने के भी बहुत ज़्यादा क्या है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों, एक एक क्वेश्चन करके हम समझते हैं इस वीडियो में। और आप लोग कॉपी पेन लीजिए और साथ साथ लगाइए। आप लोग देखिए कितने क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं। अगर आप जितने क्वेश्चन हम कराएंगे, अगर आप लोग सारे क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं, इसका मतलब आपका ये जो बहुपद वाला चैप्टर है ये बहुत ही अच्छा है। तो बच्चों, कॉपी पेन उठाइए और हमारे साथ साथ करिए आप लोग। तो ये क्वेश्चन देखिए, आपके पीछे दे रखा है। क्या क्वेश्चन है? यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू के मूल हैं, तो वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हमें बेसिक फार्मूला तो आता ही है। बेसिक फार्मूला क्या है बच्चों? देखो, जिनको नहीं पता है वो इसमें फार्मूला जान ले। क्या होता है फार्मूला? होता है कि मान लेते हैं जैसे कोई हमारा बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का। क्या होता है, इस फॉर्म का कोई हमारे पास बहुपद रहता है, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास दो क्या कहते हैं, फार्मूले होते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना अल्फा कॉमा बीटा बहुपद के क्या है, बहुपद के मूल है। मूल है। तो यहाँ से क्या आता है फिर फार्मूला? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, माइनस का बी अपान ए। और यहाँ से आता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या आता है, सी अपान ए। तो हमारे ये दो फार्मूले जो रहते हैं, इसी से क्या है, इसी से हम आंसर निकाल लेते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? तो देखो, अब ध्यान से देखो, हम ये क्वेश्चन क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान से देखो, जैसे अभी पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें क्वेश्चन किया गया था, तो उसमें हमें अल्फा बीटा का मान निकालना पड़ा था। लेकिन इसमें नहीं निकालना है। देखो कैसे नहीं निकालना है, देखो पहले कैसे। अब यहाँ पे पहले तो हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। एकदम इजी ट्रिक है बच्चों। ट्रिक क्या, एकदम इजी मेथड है। एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस का टू, ये हमारा बहुपद दे रखा है कि नहीं दे रखा? अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ को इसको निकालेंगे तो इसमें अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना, देखो बच्चों इसी तरह बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तुलना करने पर। देखो भाई, तुलना कर देते हैं। तुलना करो बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब भाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, वन है ना? देखो, जिसके आगे कुछ नहीं होता भाई, उसके आगे क्या होता है, वन होता है। जैसे कहते हैं ना कि जिसके आगे जिसके पीछे कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता, उसके लिए क्या होता है, भगवान होता है। इसीलिए बहुपद में क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या है, मतलब वन है। ठीक, जिसका भी कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं दे रखा है, तो उसका भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, उसका गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों, उसका गुणांक वन हो जाएगा। तो देखो, अब इसका क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन हो गया। क्यों हो जाता है? क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वन से मल्टीप्लाई हम चाहे जितनी बार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम वन लेते हैं। तो देखो, आप कंपेयर कर दो। ए की जगह पे क्या है बच्चों, ए की जगह पे यहाँ पे वन है, बी की जगह पे क्या है, सिक्स है, सी की जगह पे क्या है, टू है। ठीक, इतना हो गया। अब इतना हो गया तो अब ध्यान समझो यहाँ पे। अब यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, द्विपद के, यहाँ पे बहुपद के क्या है, मूल है। ये चीज पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला देखो लिखा है, माइनस का बी अपान ए। तो बी की माइनस लगाएंगे, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, सिक्स हो जाएगी। ए की वैल्यू वन, मतलब माइनस का सिक्स हो गया। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, सी अपान ए होता है। अब सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू क्या दे रखा है, सी की वैल्यू यहाँ पे टू दे रखा है, और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, वन दे रखा है। मतलब ओवरऑल क्या आ गया, टू आ गया। समझ में आया ना? ओवरऑल क्या आ गया, टू आ गया। अब ध्यान से समझो, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू किस चीज की निकालनी है बच्चों, वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा। अब देखो, इसमें कई सारे बच्चे ये सोचेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं, बीटा का वैल्यू, दोनों को निकालने के बाद रख देते हैं। तो इसमें निकालने में बच्चों बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तिर्य गुणा कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा का मल्टीप्लाई वन से करोगे तो क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। अल्फा का मल्टीप्लाई वन से करोगे तो क्या, अल्फा आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा।
अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हम निकाल ही लिए हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाला है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -6। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो हम यहाँ से 2 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, -3। मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व कर लेना है। तो इसको नोट करो बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं, इतना नोट कर लो पहले। तो आ जाओ बच्चों, ये क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि अल्फा कॉमा बीटा दो घात बहुपद 6x² प्लस x-2 के मूल है, तो क्या निकालना है हमें, तो अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान बताना है। बताओ इसको कौन कौन कर सकता है। तो देखो, इसको कई लोग क्या करेंगे, बहुत गलत कर देंगे। तो इसको आप लोग भी अपने कॉपी पेन में करते रहिए और देखते हैं, मतलब आप लोग लगा पाते हैं नहीं लगा पाते हैं। देखो अब ध्यान से देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी, जो हमारी दे रखा है बहुपद 6x² प्लस का x-2। ठीक, ये हमारा क्या दे रखा है, बहुपद रेखा है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हम क्या होता है बच्चों, जो हमारा व्यापक बहुपद होता है उससे हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। मतलब जो हमारा जनरल टर्म होता है ax² प्लस का bx प्लस का c से क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना मतलब कंपेयर करने पर बच्चों, ठीक, करने पर, तुलना करने पर। देखो अब तुलना करोगे तो क्या आएगा, एक एक देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे ए है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ए की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स के कॉफिशिएंट में आप लोग कहेंगे सर इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो हमें अभी पीछे क्वेश्चन में बताएं कि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होता है। लेकिन यहाँ पे कौन होता है, जिसका गुणांक कुछ नहीं होता है उसका क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे सी का वैल्यू क्या आएगा, सी का वैल्यू 2 नहीं लिखे होंगे बच्चों, केवल सिंबल सहित लेंगे हम यहाँ पे -2। समझ गए कि नहीं समझ गए, इतना आया। अब देखो हम क्या करेंगे, अल्फा कॉमा बीटा क्या है, द्विघात बहुपद के मूल है। और हमें फार्मूला क्या पता है, ये फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपान ए। वैल्यू रखो बच्चों, माइनस का 1/6, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। मतलब सी अपान ए -2/6, मतलब -1/3। इतना आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया कि नहीं बच्चों। अब देखो हमें मान किसका निकालना है, हमें मान किस चीज़ का निकालना है, हमें निकालना है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक। हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो अब ध्यान से देखो, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम अल्फा बीटा और बीटा अल्फा का हम पहले मान निकालें तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, गलत तरीका हो जाएगा। तो इसको देखो आसानी से हम कैसे कर लेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस, इसको हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों। यहाँ से अल्फा इंटू अल्फा का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, बीटा का स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। इतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे साइड में, अब ध्यान से बच्चों यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे कि हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जानते हैं। बस हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जान जाए, बस काम हो जाएगा। तो देखो इसको हम जान जाएंगे कि नहीं जान जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जानते हैं। अब इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इतना आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, कहाँ कितना दे रखा है बच्चों, माइनस का होल स्क्वायर इक्वल में अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, -1/3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -1/3, ठीक बच्चों। अब इसको सॉल्व करो तो ये माइनस हट जाए, स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, इक्वल में अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और मल्टीप्लाई -2/3। अब ध्यान से देखो,
ये माइनस में है, लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल में 1/36 और प्लस का 2/3। 12 12 12 दूनी 24, 12 त्याई 36। हम क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर नीचे क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक बच्चों, 1 प्लस 12 दूनी 24 डिवाइड में 36। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25/36। 25/36 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो अब हमारा क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे, सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। तो चलो बच्चों यहाँ तक नोट करो, तो इसके आगे देखो यहाँ तक बता रहे हैं। तो यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, कुछ कठिन नहीं था, बस एकदम इजी ही था, बस समझते हुए चलना था बस, और कुछ नहीं। तो देखो अब यहाँ पे हमें वैल्यू रख देनी है। सबसे पहले क्या, यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आ गई 25/36 और डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने क्या लिया था, -1/3। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/3। जो सबसे नीचे होता है बच्चों कहाँ जाता है, जो सबसे नीचे वो होता है सबसे ऊपर जाता है। ऐसा होता है ना, रियल लाइफ में भी होता है कि जिनका अक्सर क्या कहते हैं डाउन फेज चल रहा होता है, अगर वो अपने क्या कहते हैं लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहते हैं और मेहनत करते हैं तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं बेटा। समझ गए कि नहीं समझ गए। वो अगर कोई भी है, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका डाउन फेज चल रहा है, अभी उसका डाउन फेज चल रहा है, लेकिन क्या है अगर वो मेहनत करेगा तो जाहिर सी बात है वो एक बार एक दिन सक्सेस हो जाएगा। तो इसी तरह है कि जो जितना नीचे है वो एक दिन क्या है उतना ही ऊपर हो जाता है। तो देखो बस इसी कहानी से इसको याद भी रख लेना है। देखो अब जो जितना नीचे है वो सबसे ऊपर चला गया, तो यहाँ से 3 क्या हो गया, ऊपर चला गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पे और बीच वाले क्या हो जाएंगे, बीच में ही रह जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है 25 इंटू में 3 डिवाइड में माइनस तो रहेगा ही 36 अपान में 1। तो 36 से 3 से काट देंगे तो 12 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा -25/12। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, समझने वाला क्वेश्चन था, काफ़ी सही क्वेश्चन था। इतना नोट करो बच्चों, तो एक दो क्वेश्चन अभी और कराते हैं, इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो बच्चों। आओ जाओ बच्चों, देखो ये क्वेश्चन अगर जो कोई कर ले गया समझ लेंगे कि वो बहुत तगड़ा है पढ़ने में। ये क्वेश्चन में दमबाजी है भाई, दमबाजी है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है। ये क्वेश्चन को ट्राई करिए, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। क्वेश्चन सुनो क्या है, क्वेश्चन दे रखा है यदि अल्फा कॉमा बीटा दो घात बहुपद, बहुपद देखो आपकी क्या दे रखा है, बहुपद आपकी क्या दे रखा है, आपकी बहुपद बहुत अच्छा खासा दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस 1 माइनस का सी, ठीक, के मूल है। अल्फा कॉमा बीटा क्या है, इसके मूल है। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, अल्फा प्लस 1 इंटू में बीटा प्लस 1 का मान हमें बताना है। तो बताओ बच्चों इसको कौन कौन कर लेगा। अब ध्यान से देखो, इसको एक स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले बताओ बच्चों ये सही तरीके से लिखा है कि नहीं लिखा है बहुपद। ये जो हमारा बहुपद है एक सही क्रम में लिखा है कि नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। हमारा सही क्रम क्या होता है, हमारा सही क्रम होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे x प्लस 1 है, ये p गलत लिखा है ना। तो हम इसको थोड़ा सा सही करते हैं। कैसे सही करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से देखो इसको कैसे सही करेंगे। इसको क्या करते हैं, पहले रीअरेंज करते हैं, ठीक, अरेंज करो फिर से। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का पी एक्स आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का, नहीं प्लस माइनस माइनस, ठीक बच्चों, क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस का पी माइनस का सी। इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स माइनस अगर हम कॉमन कर लें तो पी प्लस सी। अब देखो अब सही लिख गया कि नहीं लिख गया, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और यहाँ पे माइनस का पी प्लस सी हो जाएगा, ठीक। अब सही तरीके से लिख गया, क्योंकि x क्या होता है, x x एक इसका मतलब वेरिएबल है, तो x के फॉर्म में हम सारी इक्वेशन लिखेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि जो हमारा जर्नल फॉर्म होता है उससे हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे बच्चों। जर्नल फॉर्म से हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से कंपेयर कर दूँ, से
क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर कर देंगे, ठीक, मतलब तुलना कर देंगे से तुलना करने पर, ठीक। इसकी हम तुलना करते हैं, देखो तुलना करो इसकी, इसकी तुलना करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, इसकी हम तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू सेम वही काम कि जिसके आगे कुछ नहीं भाई, उसके आगे क्या है, वन है। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। और बी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ रही है, बी की वैल्यू देखो, बी क्या है एक्चुअली में, बी है एक्स का गुणांक है, यहाँ पे एक्स की गुणांक क्या है, माइनस का पी। और सी क्या है, सी सारा कांस्टेंट टर्म है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का पी प्लस सी। सभी लोग यहाँ तक ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या करेंगे, अब हमारा फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपान ए, माइनस का बी भैया क्या हो जाएगा, अब देखो ये माइनस का पी ऑलरेडी है बी की वैल्यू, फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो पी बाई वन, वन करेंगे तो मतलब क्या आ जाएगा, ओवरऑल पी आ जाएगा, ठीक बच्चों। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, सी अपान ए होता है। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस का पी प्लस का सी, अपान में वन लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, अपान में वन लिखने का कोई मतलब नहीं है, अपान में वन लिखने का बस इतना ही मतलब है, जैसे कि क्या कहते हैं, रिलेशनशिप में फ्रेंड बन के रहना, मेल फ्रेंड है बन के रहना ना, कोई मतलब नहीं है ना, इसका कोई मतलब नहीं बच्चों, तो बस उतना ही है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये हुआ, अब आगे देखो आगे क्या करना है हमें, आगे यहाँ पे करना है, अब देखो हमें इसको देखते हैं, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक, इसकी वैल्यू बतानी है, अल्फा प्लस का बी, अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस का वन, अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस का वन। अब देखो बच्चों हमें इसकी वैल्यू बतानी है, देखने से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हमें पहले अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तब हम लगा पाएंगे, लेकिन नहीं, थोड़ा देखो मजा, देखो मजा मजा, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा से ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक, अल्फा को वन में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का अल्फा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का बीटा प्लस का वन, ठीक बच्चों। इसको अरेंज कर दो यहाँ पे, तो इसके लिख देंगे अल्फा प्लस का बीटा एक साथ, अल्फा बीटा एक साथ, और प्लस का वन एक साथ। अब देखो, अब बताओ भैया इसको कौन नहीं कर लेगा, किसकी वैल्यू हम नहीं जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं जानते हैं, कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू नहीं जानते हैं, सबकी वैल्यू जानते हैं, रखते चले जाओ। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भाई कितना दे रखा है, पी दे रखा है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखा है माइनस का, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर पी प्लस सी। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी प्लस सी, माइनस फिर पी प्लस सी, क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का पी प्लस सी प्लस का वन, इतना आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, ब्रैकेट खोल दो, पी माइनस से ब्रैकेट खोल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, माइनस का पी, माइनस का सी, और प्लस का वन। पी से पी क्या हो गया भाई, कट मर गए ना, एक था मेल फ्रेंड एक था बॉयफ्रेंड, तो क्या हो गया, खत्म काम। अब इसका क्या हो गया यहाँ पे, वन माइनस सी, यही बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, तो समझ गए कि नहीं, इतना बहुत ईजी था। इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हम कर सकते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए किसी भी बच्चे को। तो एक क्वेश्चन अभी और करा दे बच्चों, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और करा देते हैं, देखो एक लास्ट क्वेश्चन और करा देते हैं। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बताओ कौन कौन ये क्वेश्चन कर सकता है, बच्चों बताओ कौन कौन ये क्वेश्चन कर सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बच्चे हो सकता है गलत करते हैं क्वेश्चन। तो देखो अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक द्विघातीय बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के का एक मूल हमें दे रखा है टू, तब के का हमें मान ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों, के का हमें मान ज्ञात करना है। अब हमें एक रूट ऑलरेडी क्या दे रखा है, के दे रखा है। अब ध्यान से देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझो। देखो हमारा जो, जैसे हम, हमारा जो जनरल इक्वेशन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, होता है कि नहीं होता, ये जो हमारा जर्नल फॉर्म होता है ना, द्विघात समीकरण का क्या होता है, जो हमारा जर्नल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब देखो यहाँ पे एक्स लिखा है, ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करें, इसके रूट अगर निकाल लें, रूट मतलब क्या हुआ कि जैसे एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली,
एस की वैल्यू हमें ए आ गई, मिल गई, ठीक। तो जो ये एक्स की वैल्यू होती है इसको हम क्या करेंगे, ये एफ एक्स में डाल देंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा एफ ए, और इसको क्या कर देंगे जीरो के इक्वल। अगर ये इसका मूल होगा तो इसको डालने पर ये क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? सेम यही काम देखो यहाँ पे हमें करना है। यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन हमें दे रखा है, इक्वेशन हमें दे रखा है बच्चों एफ एक्स इक्वल क्या दे रखा है, के एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का के। ये हमें दे रखा है कि नहीं दे रखा, हम इतना दे रखा है ना, दे रखा है। और देखो क्या दे रखा है, और दे रखा है कि 2 इसका मूल है, इसका मूल है ना। इसका मतलब क्या है, चूंकि 2 इसका क्या है, मूल है, मतलब क्या है बच्चों, इसका रूट है। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि यहाँ पे एफ टू किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग ही बताओ, जीरो के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब इसका ये दो क्या है, इसका रूट है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा भाई। अब इसको हमने क्या कर दिया, F2 को जीरो के इक्वल रख दिया। अब इसको जीरो के इक्वल रख दिया तो अब ध्यान से देखो, अब ये वैल्यू क्या है, एफ एक्स, जैसे यहाँ पे एक्स होता था तो इतना होता था। अब हमने एक्स की जगह पे 2 कर दिया, एक्स की जगह क्या कर दिया, एक्स की जगह पे 2 कर दिया। ध्यान से देखो, एक्स की जगह क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो अब ये जो हमारी मेन इक्वेशन हमें है, मेन इक्वेशन में भी जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? ध्यान से बताओ, जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बस वही कर दो। जहां जहां देखो, यहाँ पे के से तो मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह पे अब क्या हो जाएगा, 2। अब 2 के ऊपर क्या लगा है, होल स्क्वायर, हमने होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से 2 प्लस का के, और इक्वल में क्या है, इक्वल में जीरो दे ही रखा है। वैल्यू देख लो कितनी आ रही है यहाँ पे आ रही है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, मतलब 4 के प्लस का 3 दूना 6, और प्लस का यहाँ के इक्वल में जीरो। अब देखो, एक के यहाँ से एक के यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 के प्लस 6 इक्वल जीरो। तो यहाँ पे 5 के इक्वल में क्या आ जाएगा, -6। तो यहाँ से के की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, -6/5। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? यही क्या होगा हमारा, यही हमारा आंसर होगा, -6/5। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा सारा कुछ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो बच्चों, अब यहाँ तक हमने बहुपद के लगभग जो अच्छे क्वेश्चन थे उन लोगों उसको अटेम्प्ट कर लिया है। तो अब जो क्वेश्चन बचे हैं आप लोगों की एक्सरसाइज में, जो भी क्वेश्चन होंगे, आप लोग बढ़िया से कॉपी पेन उठाइए और अच्छे से लगाइए। जो भी डाउट आ रहा है प्लीज़ उसको अच्छे से लगाने की कोशिश करिए। डाउट पहली बात तो आएगा ही नहीं, क्योंकि दो ही यार कॉन्सेप्ट हैं, एक या तो ऐसे पूछेगा, एक अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में करा है वैसे पूछेगा, तो मतलब क्वेश्चन फंसने नहीं चाहिए। तो बाकी आप लोग अपनी तैयारी को बढ़िया अच्छे से करते रहिए, बोर्ड में अच्छे नंबर लाइए। तो ठीक है बच्चों, फिर अभी इसके आगे देखते हैं, अगली वीडियो में भी अभी पढ़ाना है, बहुपद ही पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।